पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको जो है वो पढ़ नहीं सकते, जिनको हकाइक नहीं पता चलते, वो यही समझते रह जाते हैं कि इंडिया में जो है वो टॉयलेट नहीं है, या इंडिया में इस तरह की फ्लॉज़ हैं कश्मीरियों पे, मुसलमानों। तो सर उन बच्चों को कैसे हम जो है वो अवेयरनेस की तरफ लेके जा सकते हैं? देखिए, एक तो है कि मैं कहूंगा अवेयरनेस की तरफ, तो आप उनको ना समुद्र में ले जाके डुबा दीजिएगा कि आपको लगेगा कि इंडियंस ने बोला, साला जरूर कुछ बोला होगा। तो मैं नहीं कहूंगा भैया आप अवेयरनेस की तरफ ले जाइए, आप जहां लेके जा रही हैं वहीं लेके चले जाइए उनको, देखिए वो कहां पहुंचते हैं। आप जहां लेके जा रही हैं वहां लेके जाती जाइए। पाकिस्तान भारत से अलग होकर के बना, और आपके यहाँ पे एजुकेशन रेट है 53%, 53% यूएन की रिपोर्ट है। क्यों है 53%? क्योंकि वो ऐसी बातों पे भरोसा करें। जब तक आपके लोगों को भरोसा करवाना वो सिखाएंगे, एनालिटिकल वो बनाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान का आइडिया और एनालिसिस कांट को एग्जिस्ट। जिस दिन बच्चों ने एनालिसिस करने की क्षमता पाली, क्वेश्चन करने की क्षमता पाली, एग्जिस्टिंग नॉलेज में गैप देने की क्षमता पाली, पाकिस्तान एज एन आइडिया विल बी बरीड लॉन्ग अंडर द और डीप अंडर द अर्थ। आपको आपकी अनपढ़ता ही आपकी पढ़ा लिखापन है। भाई एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, पाकिस्तान में खड़े होके आपकी तरफ, आपको या तो ईस्ट में देखो या वेस्ट में। ईस्ट में दिखेगा इंडिया, वेस्ट में दिखेगा तालिबान। अब आप अपने जिन बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं पाकिस्तान के, उन बच्चों से पूछो कि उन्हें क्या बनना है। उन्हें असलियत में सिखाया गया है कि आपको तालिबान की तरह प्योर बनना है, प्यूरिटी फॉर्म में जाना है। जब आपने जाना ही वहां है, सिखाया ही वो है, तो आपके और हमारे सोचने से क्या होता है? वो तो बच्चा वही करेगा। मैंने अभी बताया ना कि भाई वो जो हूर है वो अगर समंदर में थूक दे तो समंदर मीठा हो जाएगा, सारा खारा समंदर मीठा हो जाएगा। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि आपने ये चीज एक जनरेशन तैयार करी है, उस जनरेशन को अब सिखाने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है आप ही को बैकफायर कर जाए। रिबाहा तो मेरे ख्याल से एक ऐसे इंसिडेंट की शिकार भी हो चुकी है, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपके यूट्यूबर्स के शिकार, जितने हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं वो सारे के सारे आपके पाकिस्तान में कभी कोई पिट जाता है, कभी कोई पिट जाता है। सड़क पे निकलते हैं उनका अपोज होना शुरू हो जाता है, लोग उनको मारने दौड़ पड़ते हैं कई जगह पर। वो रीजन क्या है? नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी। अच्छा, और बड़ी तगड़ी कंफ्यूजन में है आपके जो नेशनल टीवी चैनल्स है, वो नेशनल टीवी चैनल्स लगातार ये प्रोजेक्ट करते हैं कि हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए। लेकिन वही नेशनल न्यूज एंकर्स जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगा कि अफगानिस्तान में तालिबान रूल आ गया। अरे भाई, अब वो तालिबान तुम्हारे घर आ रहा है तो तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान यही तो चाहता है ना कि पाकिस्तान में तालिबान या इस्लामिक रूल हो जाए, और महविश और रिबाहा जो है वो बुरके के अंदर बैठी हो, मोबाइल को गलती से हाथ भी ना लगा दे, अंग्रेजी बोलना छोड़ दे, स्कूल छोड़ दे, बाहर निकलना छोड़ दे। बाहर निकलेंगे तो इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग निकलेंगे, नहीं तो सड़क पे खड़े होकर तुम्हारे को कोड़े लगाए जाएंगे, और कब कोड़े लग जाए पता नहीं। तो आप खुद ही कंफ्यूज हो इस मामले में कि आपने जाना किधर है। आपने जाना तालिबान की तरफ है, देख हिंदुस्तान की रहे हैं, तो भैया अरब सागर में गिरेंगे और कहां जाएंगे? प्रॉब्लम यह है क्योंकि एक तरफ आपके ईरान भी है, जहां महसा अमीनी जो है सिर्फ इसलिए पिटते पिटते, मतलब उसको पीट पीट के इसलिए मारा जाता है क्योंकि उसके सर के बाल जो थे वो थोड़े से खुले हुए थे। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की और पीट के मार दी गई है ईरान में, और दूसरी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाल सर नहीं ढक रखा था। मॉरल पुलिसिंग। दूसरी तरफ तालिबान है, रोज खबरें आती हैं कि एक औरत जो है एक बच्चे के साथ नहीं गई, उसको पकड़ के सड़क के ऊपर एक दाढ़ी वाले ने पीट दिया और कोड़े लगाए गए 15। आप जाना ही उस तरफ चाहते हैं, आप शिक्षा ही वैसी दे रहे हैं, और देख रहे हैं इंडिया की तरफ कि इंडिया ने चंद्रयान छोड़ दिया और वो छोड़ दिया। और मैडम सीधी सी बात यह है कि अल्टीमेटली सिचुएशन को समझने की कोशिश कोई करने को राजी ही नहीं है, और क्योंकि वो राजी नहीं है इसलिए आपके सवाल पूछने और ना पूछने से बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। क्योंकि हो सकता है किसी दाढ़ी वाले का जो है वो थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाए और आपके घर पे फोन आ जाए, आपके जो भी इक्विपमेंट्स है वो छीन के ले जाओ, पापा की कनपट्टी में बंदूक रख के कहें कि कल से अगर इसने वीडियो बना दिया तो
आप क्या कर लेंगे? प्रॉब्लम इज दिस। और इस लेवल की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चला ही पहले दिन से उस रास्ते पर है जो बर्बादी की तरफ था। और वो इसलिए चला है बर्बादी की तरफ जाने वाला रास्ता, क्योंकि उसने कभी पाकिस्तान, जहां पे आपके जो एलीट है, उसने कभी अपने आप को पाकिस्तान का समझा ही नहीं और पाकिस्तान को अपना नहीं समझा। यस, अंग्रेज गए, अंग्रेज अपनी जगह एजेंटों को छोड़ गए, वो एजेंट आपको अंग्रेजों की तरह लूट लूट के खा रहे हैं, और जो आपसे पैसा लूट रहे हैं वो दोबारा लंदन और अमेरिका के अंदर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उस लूट को रोकने के लिए अंग्रेजों ने जो चाल चली इंडिया में, वही चाल वो आपके साथ चल रही है। बांटो, लड़ने दो, मरने दो, और पैसा जो है वो निकलने दो, और कोई सवाल ना उठा ले, बस। दिस इज द क्वेश्चन। और इसीलिए अनपढ़ जनता उसको सूट करती है।